स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका एजुकेटर और दोस्त दीपांशु सिंह। और पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। प्ले सेफ एंड बी सेफ। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में अबाउट दिस फेक एनकाउंटर के ऊपर आर्मी के कोर्ट मार्शल जो कोर्ट होती है, उन्होंने लाइफ टर्म सेंटेंस सुनाया है। एक आर्मी के कैप्टन है रिगार्डिंग दी अमिशपोरा फेक एनकाउंटर इन जम्मू कश्मीर का जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट है, जो कि 2020 में हुआ था। और आर्मी ने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया। आर्मी कोर्ट ने फाइनली इसमें गिल्टी पाया है आर्मी के कैप्टन को फॉर स्टेजिंग दिस एनकाउंटर। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो कैप्टन को अवॉर्ड किया है। और इसका लेकिन जो फाइनलाइजेशन होता है इस सेंटेंस का, वो तब होगा जब हायर आर्मी अथॉरिटीज़ जो है इसको कंफर्म करेंगी, क्योंकि इसके बाद आप जानते हैं कि आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल भी होता है जहां अपील जा सकती है। तो इसलिए अभी के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि फेक एनकाउंटर के ऊपर ये एक ऐसा कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। एक मच्छिल एनकाउंटर भी जो था, वो भी सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा उसमें। और खासकर दिक्कत ज़्यादा तब हो जाती है क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आफ्सपा लगा हुआ है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। और उसके तहत आर्मी को और जो फोर्सेज है वहाँ पे दे हैव अ लॉट ऑफ पावर्स, जिसको लेके काफ़ी सवाल उठाया जाता रहा है काफ़ी समय से बाय द लोकल पॉपुलेशन। लेकिन उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। बट आज बात करते हैं हम लोग कि आज ये जो फेक एनकाउंटर के ऊपर जो ये आर्मी की इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो वर्डिक्ट अनाउंस किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कैप्टन भूपेंद्र सिंह एलियास मेजर बशीर खान इन्होंने यूज़ करते थे अपना वहाँ पे, ताकि जो लोकल एरियाज़ हैं वहाँ पे इनको जो है एक्सेस मिल पाए, और जो आतंकवादी एक्टिविटीज़ हैं उसको मॉनिटर करने के लिए जनरली इट्स मोर एक्सेसिबल फॉर देम फॉर यूजिंग लोकल नेम्स। तो इनको कोर्ट मार्शल किया गया है आफ्टर अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। एंड एक सब्सिक्वेंट समरी ऑफ एविडेंस जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया कि जो ट्रूप्स थे अंडर इस कमांड, उन्होंने अपनी पावर जो है उसको एक्सीड किया अंडर दी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इन दिस इंसिडेंट। और फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द आर्मी एंड आर्मी कोर्ट, जो ऑफिसर उन्होंने बताया कि जो इंडियन आर्मी है कोर्ट एंड कोर्ट, वो स्टैंड करती है बिल्कुल फर्म ऑन इट्स प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिंग एथिकल ऑपरेशंस एंड हैज जीरो टॉलरेंस किसी भी तरीके के ह्यूमन राइट वायलेशन को लेके, या चाहे वो मिस डिमीनर ही क्यों ना हो। तो इसी के तहत उन्होंने जो इनकाउंटर हुआ था उसमें पाया कि ये एक तरीके का फेक एनकाउंटर था, और उसमें 3 ये लेबरर्स थे जो जम्मू के रजौरी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते थे। इनको गोली मार दी गई और उनको टेररिस्ट करार दे दिया गया बाय द ट्रूप्स अंडर द ऑफिसर्स कमांड इन द शोपियान डिस्ट्रिक्ट। एंड जम्मू कश्मीर पुलिस ने फिर उसके बाद एक स्पेशल SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है सेटअप करी थी, जिन्होंने ये फाइल किया था चार्जशीट अगेंस्ट दीज 3 पर्सन्स इंक्लूडिंग कैप्टन जो सिंह है एलियास बशीर खान, फॉर स्टेजिंग द एंटायर एनकाउंटर। तो वो 3 लोग ये हैं आशिमपुरा फेक एनकाउंटर में जिनकी किलिंग हुई, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो एक्चुअली में ये सारा कैसे चालू हुआ, ये कैसे बात आई, तो जो स्टेटमेंट इशू किया गया आर्मी द्वारा जब जुलाई 2020 में ये इंसिडेंट हुआ था, सोल्जर्स जो थे ऑफ द 62 राष्ट्रीय राइफल्स, उन्होंने 3 अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स को मार गिराया था आशिमपुरा में एंड अमीशपुरा में। एंड 2 पिस्टल्स उनसे रिकवर करी थी। लेकिन तुरंत ही उसके बाद आप देखें, कुछ ही घंटों के बाद शक इसलिए बढ़ गया जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने सस्पिशन को देखते हुए, क्योंकि वो श्योर नहीं थे कि ये तीनों आतंकवादी हैं, उन्होंने अपने आप को इस इंसिडेंट से डिसोसिएट कर दिया कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और उसके बाद में जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि इनको डिस्क्रीटली बरी कर दिया गया इन द ग्रेवयार्ड इन नॉर्थ कश्मीर। तो वहां से ये सारा जो है संदिग्ध ऑपरेशन के बारे में इन जो है जानकारी मिली, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने SIT बना के इसका इन्वेस्टिगेशन किया, और आप आज देख सकते हैं कि कोर्ट मार्शल में भी इनको गिल्टी पाया गया। तो उसके बारे में दोस्तों हम लोग और डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, किसके अंदर चार्जशीट फाइल हुई है, एंड व्हाट इज द मैटर रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल इन दिस। बट जैसा मैंने बताया आप सभी लोगों को कि होली के दिन सबसे बड़ी सेल स्टडी IQ पे हम लोग कर रहे हैं। चाहे वो आपका फाउंडेशन बैच हो, चाहे वो आपका EPFO हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने स्टडी IQ पे स्पेसिफिकली लॉन्च किया है EPFO का बैच, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे सक्सेस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम का लास्ट बैच है, और फाउंडेशन बैच 5 भी लॉन्च हो चुका है। ये सारे बैच पे आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त होली सेल, होली धमाका सेल चल रही है। तो इन सबको एनरोल करने के लिए आप एक सिंगल कोड यूज़ कर सकते हैं, डीप लाइव।
जिसमें आपको इंस्टेंटली अलग-अलग प्राइस पॉइंट के डिस्काउंट्स मिल जाएँगे। मतलब कुछ-कुछ प्रोग्राम्स तो मतलब आपको से आप कह सकते हैं थ्रो अवे प्राइसेज़ में मिल रहे हैं, मतलब इतनी बिगेस्ट सेल अभी तक कभी नहीं हुई। और जैसा मैंने बताया फाउंडेशन बैच कंप्लीट एंड टू एंड प्रिपरेशन के लिए लॉन्च हो चुका है 9 मार्च से, जो अगर आप देखेंगे 8 बजे सुबह चालू हो रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप कोड लगाएँगे इंस्टेंटली आपको सारा डिस्काउंट मिल जाएगा, जैसा भी रेलेवेंट उसका प्राइस पॉइंट होगा, उस पे आपको अच्छा खासा भारी बम्पर डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा आपको अगर मैं फीचर्स बताऊँ तो हैंड रिटन नोट्स के साथ-साथ पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डायग्राम्स के साथ डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम होगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ आपको मिलेंगी, जो आपको मेंटरशिप देंगी और गाइडेंस देंगी इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में। तो बात करते हैं दोस्तों चार्जशीट जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने फाइल करी है। अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट फाइल्ड विद द जेएंडके पुलिस, तो आर्मी जो कैप्टन है एंड 2 सिविलियंस, उनके खिलाफ ये चार्जशीट फाइल हुई है। उनको पाया गया है गिल्टी ऑन द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 302 दैट इज मर्डर, 364 एब्डक्शन, 201 कॉजिंग डिसअपीयरेंस एंड एविडेंस ऑफ गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, 436 mischief by fire or explosive substances, 120 criminal conspiracy, 182 false information with intent to cause public servant to use the lawful power of the IPC Indian Penal Code and Section 725 of the Arms Act, possession of prohibited weapons. तो इन सारे काउंट्स पे गिल्टी पाया गया है आर्मी कैप्टन एंड 2 सिविलियंस को जो इन्वॉल्व थे शायद इस पूरे फेक एनकाउंटर में। और कोर्ट मार्शल के बारे में हम लोग थोड़ा अगर समझना चाहें तो कोर्ट मार्शल एक्चुअली में इनिशियली हमारे यहाँ पे नहीं होता था, बट अभी भी अगर आप देखेंगे इंडिया में हम लोग ब्रिटिश एरा का जो कोर्ट मार्शल सिस्टम है उसको फॉलो कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में 1857 की म्यूटनी के बाद, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप कह सकते हैं, उसके बाद आया फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द इंडियन आर्मी एंड इंडियन फोर्सेस। तो जब भी ये ट्रायल मिलिट्री कंडक्ट करती है उसको मिलिट्री कोर्ट या कोर्ट मार्शल बोला जाता है, और ये जो है कोर्ट्स कैन अवॉर्ड पनिशमेंट टू इट्स पर्सनल सब्जेक्ट टू मिलिट्री लॉ। एंड जनरली मोस्ट मिलिट्रीज अगर आप देखेंगे उनका कोर्ट मार्शल सिस्टम होता है, क्योंकि डिसिप्लिन के लिए इनकी सेपरेट सिस्टम्स होते हैं, सेपरेट लॉ होते हैं और सेपरेट कोर्ट्स भी होती है। लेकिन कुछ कंट्रीज में जैसा कि आप देख सकते हैं इन फ्रांस एंड जर्मनी, वहाँ पे सिविल कोर्ट्स यूज की जाती है, वहाँ पे सेपरेट कोर्ट्स नहीं है मिलिट्री के लिए। इंडियन आर्मी के खुद के 4 टाइप के कोर्ट मार्शल हैं, जनरल कोर्ट मार्शल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, समरी जनरल कोर्ट मार्शल और समरी कोर्ट मार्शल। और आर्मी एक्ट के तहत अगर हम देखें तो आर्मी कोर्ट जो है वो सारे टाइप के केसेस को, ऑफेंसेस को ट्राई कर सकती हैं एक्सेप्ट फॉर मर्डर एंड रेप ऑफ अ सिविलियन, जो कि आपका ट्रायल सिविल कोर्ट द्वारा किया जाता है। तो ये थी बात कोर्ट मार्शल की दोस्तों, और ये था डिटेल अबाउट दी अमशपुरा जो फेक एनकाउंटर है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, आफ्सपा के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट पावर होती है। देखिए अल्टीमेटली दोस्तों हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हर पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, ड्यूटी भी होती है, लेकिन वहीं पे अगर आफ्सपा का अच्छा यूज़ भी होता है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो आर्मी की छवि को भी गिराते हैं, और साथ साथ अगर आप देखेंगे अल्टीमेटली वो आफ्सपा का जो इम्पोर्टेंस है उसको कहीं ना कहीं कम ज़रूर करते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज का एक सवाल है दोस्तों, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया था रिसेंटली, हाल में ही एक स्टेट में, किस राज्य में? तो ABCD आप मुझे 4 ऑप्शंस में से बताइए इसका आंसर। बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन एंड टेलीग्राम पे। डायरेक्टली आप टेलीग्राम का QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इसकी PDF और बाकी सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगे कोर्सेज के। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही अगले किसी वीडियो में। आपको वीडियो और कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं मिलूंगा आपको लाइव क्लासेस एट स्टडी IQ। ज्वाइन करिए जल्दी से ये बैच यूजिंग कोड DEEPLIVE। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।